दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संझा से मैं कौशल तिवारी। उत्तर प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के पहले 2 चरणों की टिकट को लेकर राजनीतिक दलों ने साफ संकेत दिया है कि उत्तर प्रदेश को जाति समीकरण से उबार पाना बेहद मुश्किल है। भाजपा में अंदरूनी लड़ाई जिस तरीके से संकेत दे रहे हैं वह हैरान कर देने वाला है। योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी मानने वालों के लिए यह और भी अचरज भरा काम है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें गोरखपुर सदर से टिकट दी गई। यह वह सीट है जहां से राधे मोहन अग्रवाल पिछले 4 बार से लगातार जीतते आ रहे हैं। राधे मोहन अग्रवाल की पृष्ठभूमि संघ से है, लेकिन वे पहला चुनाव हिंदू महासभा की टिकट से लड़कर जीते थे और तब से लगातार रिकॉर्ड मतों से जीतते चले जा रहे हैं और उनका योगी आदित्यनाथ से अनबन भी किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में उनकी टिकट काटकर योगी आदित्यनाथ को टिकट देने का खेल क्या खेला होगे? बिल्कुल खेला होगे, क्योंकि राधे मोहन अग्रवाल वे शख्स हैं जो आसानी से हार नहीं मानते हैं। ऐसे में क्या ये कहा जाए कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में केंद्र में बैठी भाजपा के नेताओं के गुगली में फंस गए हैं तो गलत नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ शुरू से ही अयोध्या से लड़ना चाहते थे और उन्होंने अपनी इच्छा यदा कदा जाहिर भी कर दी थी, लेकिन अयोध्या में भव्य राम मंदिर 2024 के पहले बनना है और जिसका सारा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेना है, तब योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव कैसे लड़ सकते थे? और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित गुजरात गैंग ने साफ संकेत दिया है कि उत्तर प्रदेश में वे जो चाहेंगे वही होगा। योगी आदित्यनाथ के कंधे पे हाथ धरकर जब प्रधानमंत्री कुछ कदम चले थे, तब भी उन्होंने यह संकेत दिया था कि उनके सामने किसी की कोई हस्ती नहीं है। हालांकि योगी के कंधे में प्रधानमंत्री का हाथ को रखने को लेकर बेहद आलोचना हुई थी। साधु संत समाज से लेकर कांग्रेस और तमाम विपक्ष के नेताओं ने तब हमला किया था, लेकिन इसे नजरअंदाज कर दिया गया था। लेकिन अयोध्या से टिकट न देकर गोरखपुर से टिकट देने का अर्थ क्या है? यह साफ संकेत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साफ संकेत है कि वे जो चाहेंगे वही होगा। ऐसे में उत्तर प्रदेश में यदि 2017 का सोशल इंजीनियरिंग ध्वस्त हुआ है, तब वर्तमान में सत्ता क्या करवट लेगी? उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम 10 मार्च को क्या होंगे, इसे आसानी से समझा जा सकता है। और उसके बाद क्या होगा? पार्टी हाईकमान की मंशा क्या है? किस तरीके से योगी आदित्यनाथ को किनारे करने की है? यह सब कुछ आईने की तरह साफ होता चला जाएगा। लेकिन भाजपा को उत्तर प्रदेश में जो झटका स्वामी प्रसाद मौर्य ने लगाया है, उससे शायद वह अब भी नहीं उबर पाई है। योगी आदित्यनाथ
अयोध्या से चुनाव इसलिए लड़ना चाहते थे ताकि उनकी जीत आसान हो और वे एक बड़े नेता के रूप में उभर सके। देश में योगी आदित्यनाथ की छवि किसी से छिपी नहीं है, लेकिन यह छवि ही उनके लिए सबसे बड़ा रोड़ा बनता जा रहा है। यदि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ते तो निसंदेह भव्य राम मंदिर का श्रेय लेने की बात जब सामने आती तो योगी आदित्यनाथ का नाम भी सामने आता, लेकिन यह बात शायद भाजपा के अंदरूनी राजनीति के अनुकूल नहीं है। ऐसे में एक सवाल और है कि क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से किसान नाराज हैं उसकी भरपाई जातिगत समीकरण बिठाकर पूरी की जा सकती है। जातियों में बांटकर बेरोजगारी, महंगाई और किसानों के मुद्दे को जमींदोज किया जा सकता है। यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन जिस तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश में दंगे की स्थिति की वजह से पिछला चुनाव 2017 प्रभावित हुआ था, क्या वह इस बार भी किसानों के मुद्दे को लेकर यह चुनाव होगा? सवाल बहुत से हैं। सवाल यह नहीं है कि योगी और मोदी में जो ठनी है उसकी स्थिति क्या बनने वाली है। सवाल यह भी नहीं है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जहां जाते हैं वहां सरकार बनाते। सवाल उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध, सवाल उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का संकट और गन्ना किसानों की स्थिति का है। गोरखपुर, यदि आपको याद होगा तो आप संतोष गुप्ता जिसे लखनऊ पुलिस ने होटल में मार डाला था, वह घटना भी क्या चुनावी मुद्दा बनेगा? सवाल बहुत से हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि गोरखपुर भेजकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ को साफ संदेश दे दिया है और पूरी भाजपा को साफ संदेश दे दिया है कि अभी बहुत कुछ देखना, सुनना और समझना बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निसंदेह भाजपा के सबसे दमदार नेता हैं और यह संदेश साफ है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव योगी आदित्यनाथ नहीं, हम ही जिताएंगे। अब देखना यह है कि 10 मार्च को क्या होता है। क्या गोरखपुर सदर सीट में योगी आदित्यनाथ उलझ जाएंगे या वे पूरे प्रदेश का दौरा करके अपना श्रेय लेने की कोशिश करेंगे? यह वक्त की बात है। धन्यवाद।